बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 3 के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रारंभ कर रहे हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम केवल द्रवों में या विलयन में प्राप्त होते हैं जहां द्रव अणुओं के मध्य अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप घूर्णन गति बाधित हो जाती है, जबकि गैस अवस्था में घूर्णन व कंपन साथ साथ संभव होते हैं। तो जहां हमने पहले विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम लिया था वह द्रव अवस्था या विलयन में प्राप्त किया जाता है, लेकिन यदि कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम लिया है या लेना है तो अणु गैसीय अवस्था में होना अनिवार्य है। अतः अवरक्त या आईआर अवशोषण द्वारा कंपन स्पेक्ट्रम के स्थान पर जटिल कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अर्थात गैस अवस्था में अणु को यदि आईआर ऊर्जा दी जाती है तो वह कंपन के बंध के सापेक्ष कंपन के साथ साथ अपनी अक्ष पर घूर्णन भी करता है। अतः एक जटिल कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यदि अणु के कंपन व घूर्णन के मध्य अंतःक्रिया न हो तो अर्थात स्वतंत्र रूप से कंपन और स्वतंत्र रूप से यदि घूर्णन हो रहा हो तो कंपनीय घूर्णन की कुल ऊर्जा कंपन ऊर्जा तथा घूर्णन ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। अंतःक्रिया न होने की स्थिति में उस अणु की कुल ऊर्जा कंपन और घूर्णन ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी, अर्थात ई टोटल ई आर रोटेशनल एनर्जी प्लस ई वी वाइब्रेशनल एनर्जी के योग के बराबर होगी, जिसे हम जे क्वांटम संख्या से रोटेशनल ऊर्जा स्तर को ये हम पहले ले चुके हैं और वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों को वी से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कुल ऊर्जा को ई जे वी बराबर ई जे प्लस ई वी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और वापस आपको ध्यान में रखना है कि कंपन और घूर्णन के मध्य किसी प्रकार की कोई इंटरेक्शन या अंतःक्रिया नहीं हो रही है, तभी यह समीकरण लागू होगा। ऊर्जा को तरंग संख्या के पद में व्यक्त करने पर हम इसे न्यू जे वी बार बराबर न्यू जे बार प्लस न्यू वी बार के रूप में दर्शाते हैं। ये तरंग संख्या में समीकरण 1 को व्यक्त किया गया है, जहाँ न्यू जे बार घूर्णन तरंग संख्या को दर्शाता है और न्यू वी बार कंपन तरंग संख्या को दर्शाता है। और यदि दोनों साथ में जे वी लिख दिया जाए तो कंपन घूर्णन तरंग संख्या को प्रदर्शित करेगा। कंपन तरंग संख्या व घूर्णन तरंग संख्या के मान हम जो पहले पूर्व अध्यायों में कर चुके हैं उनके मान रखने पर न्यू जे वी का मान प्राप्त होता है बी जे इंटू जे प्लस 1 प्लस वी प्लस हाफ ब्रैकेट में ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डॉटेड लाइन, अर्थात इससे उच्च मानों को हम नगण्य मान चुके हैं तो वो मान हम यहाँ पर नहीं ले रहे। इसे यदि सरल किया जाए तो यहाँ पर हम बी जे के साथ में भी यदि जो कंपन घूर्णन प्रदर्शित किए गए हैं, यदि घूर्णन में हम नॉन रिजिड रोटेटर के रूप में काम में लेते हैं तो यह समीकरण निम्न रूप में दर्शाई जाती है। तो ये लिखा जाता है न्यू जे वी बार बराबर पहला पद बी जे इंटू जे प्लस 1 सेम है और आगे वाले पद है माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एच जे क्यूब इंटू जे प्लस 1 का होल क्यूब प्लस डॉटेड लाइन। इसमें डी और एच के मान अति न्यून होने के कारण बी के सापेक्ष तुलनात्मक रूप में इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसलिए और अगले वाले पद में हम वाई ई जेड ई आदि मानों को अति न्यून करते हुए इन पदों को नगण्य मान लिया जाए तो समीकरण 4 जो ऊपर दी गई है ये समीकरण प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम घूर्णन तरंग संख्या को दर्शाने के लिए ऊपर दी गई समीकरण 4 का उपयोग करते हैं, समीकरण 3 का उपयोग नहीं करें। मूल समीकरण यही है, लेकिन हम अध्ययन के लिए समीकरण ये वाली काम में लेते हैं। उपयुक्त समीकरण में घूर्णन स्थिरांक व अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक डी व एच तथा अनावर्ती दोलक स्थिरांक वाई ई व जेड ई के मान अति न्यून होने के कारण इनको नगण्य मानकर विलोपित कर देते हैं। अतः कंपन घूर्णन की तरंग संख्या निम्न रूप से लिखी जाती है
जो कि हमने ऊपर समीकरण नंबर 4 से दी है। नेक्स्ट में कंपन घूर्णन स्तरों में संक्रमण, अर्थात एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में यदि अणु संक्रमण दर्शाता है तो उनके अंतराल को कैसे दर्शाया जाता है। यदि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु गैसीय अणु में द्विपरमाणु गैसीय अणु में V कंपन स्तर के J घूर्णन स्तर से V डैश कंपन स्तर के J डैश घूर्णन स्तर में संक्रमण होने पर संक्रमण की तरंग संख्या के पद में ऊर्जा स्तर के मध्य का ऊर्जा अंतराल डेल्टा न्यू बार हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक स्तर n का मान निश्चित रखते हुए केवल V का मान बदल रहे हैं, जिसमें निम्न V के लिए J दिया गया है और उच्च V डैश के लिए J डैश कंपन स्तर प्रदर्शित किया गया है। तो इसको हम यहाँ निम्न रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, V डैश और ऊपर V डबल डैश दिया गया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं V डैश के विभिन्न कंपन स्तरों की। तो यहाँ पर जो संक्रमण हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, यह संक्रमण J से J डैश अर्थात नीचे वाले ऊर्जा स्तरों के लिए मान J है, अर्थात 0 1 2 3 4, और V डैश से ऊपर जो स्तर दे रखे हैं उसके लिए J डैश इन विभिन्न घूर्णन स्तर हैं और इनके मान भी 0 1 2 3 4। तो J के मान V के कंपन स्तर के लिए 0 1 2 3 4 होंगे और V डैश कंपन स्तर के लिए J डैश के मान भी 0 1 2 3 4 होंगे। और हम यहाँ जो संक्रमण प्रदर्शित कर रहे हैं, निम्न घूर्णन स्तर से उच्च घूर्णन स्तर V डैश के J डैश के मध्य संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। इस संक्रमण के लिए हम V के J से V डैश के J डैश में संक्रमण करते हैं। V और J निम्न कंपन घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या है और V डैश J डैश उच्च कंपन घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्याओं को दर्शाता है। इनके मान यदि समीकरण 4 में रख दिए जाएं, जो कि ऊपर था, तो हम उसको निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो डेल्टा न्यू बार, अब ये अंतराल है दोनों का, V का और V डैश का, या कह सकते हैं V डैश J डैश और V और J के अंतराल को हम संक्रमण अंतराल को डेल्टा न्यू बार के रूप में दर्शाते हैं। तो पहले समीकरण 4 के पहले मानों के अंदर हम रखेंगे B J डैश उच्च स्तर का मान, तो B J डैश इंटू J डैश प्लस 1 V डैश प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। तो ऊपर वाले तो हमने J और V को डैश लगाया है, जबकि निम्न स्तर को इसकी ऊर्जा को हम इसमें से या उसकी तरंग संख्या को इसमें से घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डैश प्रदर्शित नहीं करना है और ये अंतर के रूप में समीकरण 5 प्राप्त होता है। यदि संक्रमण V बराबर 0 से V डैश बराबर 1 में संपन्न होता है, तो अगर प्योर V से V डैश में संक्रमण संपन्न होता है तो हम उसको निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये संबंध सबसे नीचे दिया गया है। तो डेल्टा न्यू बार, ये वाला समीकरण हम ले रहे हैं, तो डेल्टा न्यू बार बराबर हो जाएगा B J डैश प्लस 1 प्लस हाफ, V का मान रखा हमने, J डैश का मान अभी नहीं रखा है। अब हम संक्रमण कर रहे हैं V से V डैश में और V का मान हम रख रहे हैं 0 और V डैश का मान रख रहे हैं 1। तो नीचे V की जगह हम रख देंगे 0 और ऊपर हम V डैश की जगह रखेंगे 1। तो V डैश अर्थात 1 प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। नीचे के अंदर हम V की जगह J के मान नहीं रख रहे हैं, V की जगह सिर्फ 0 मान रख दिया गया है। तो मान रखने के बाद इसको सरल किया जाए तो समीकरण हम निम्न प्रकार यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वो पहले लिखनी है और उसके बाद में ये समीकरण यहाँ से प्रारंभ करने है। और ये समीकरण अपने आ जाएगी ये वाली, B J डैश प्लस 1 प्लस 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 9/4 एक्स ई ओमेगा ई बार,
और नीचे हमने मान रखा था 0, 0 के लिए हो जाएगा बी जे प्लस 1 प्लस 1/2 ओमेगा ई बार माइनस 1/4 एक्स ई ओमेगा ई बार। दोनों को घटाने के बाद में जो संबंध प्राप्त होगा वो है डेल्टा न्यू बार इक्वल टू बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1। इसमें से हम घटा रहे हैं बी जे प्लस 1, जिसमें से हमने बी कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा जे डैश प्लस 1 माइनस जे इंटू जे प्लस 1 घटाएंगे, प्लस ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दिया जाए तो 3/2 माइनस 1/2 तो हो जाएगा 1, अर्थात 1 ओमेगा ई बार, माइनस 9/4 में से 1/4 को घटाया जाए तो 9/4 हो जाएगा माइनस का, जबकि 1/4 कैसा होगा प्लस का। तो माइनस में से प्लस घटाएंगे तो चिन्ह आएगा माइनस में, और ये रहेगा 2 ओमेगा ई बार एक्स ई। यह हल करने के बाद समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पर हम अंतिम पद के अंदर जो ओमेगा ई दोनों में दिया गया है इसको भी अगर कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा 1 माइनस 2x ई ओमेगा ई बार, और इधर जो हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो मान रखा था जे डैश और जे का, इसको हल करने पर ये प्राप्त होता है डेल्टा ओमेगा ई बार बराबर बी, ब्रैकेट में आपके आएगा जे डैश माइनस जे घटाने के बाद में, फिर गुणा करने के बाद ये आता है जे प्लस जे डैश प्लस 1 इंटू जे डैश। ये पहले पद को हल करने पर ये मान प्राप्त होगा। तो एक बार वापस देख लें, डेल्टा न्यू बार बराबर, इस पद को हम सरल कर रहे हैं जिसमें बी कॉमन था, अंदर ब्रैकेट में बचेगा, उसको गुणा के रूप में लिया गया है जे डैश माइनस जे, और शेष बचेगा जे प्लस जे डैश प्लस 1 इंटू जे डैश। बाकी यहाँ ओमेगा ई हमने कॉमन लिया, 1 माइनस 2x ई बच जाएगा, जहाँ जे डैश को हम नगण्य मानते हैं तथा 1 माइनस 2x ई ओमेगा ई बार को हम ओमेगा 0 बार के रूप में लिख देते हैं, तो ये मूल आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इन दो मानों को रखने के बाद जिसमें जे डैश को नगण्य कर दिया गया है और 1 माइनस 2x ई ओमेगा ई बार को हम ओमेगा 0 बार के रूप में लिखते हैं, तो हमें समीकरण नंबर 6 प्राप्त होती है। ये जो समीकरण 6 प्राप्त हुई है, यही समीकरण विभिन्न कंपन घूर्णन ऊर्जा स्तरों के संक्रमण की तरंग आवृत्ति को या तरंग संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जहाँ डेल्टा म्यू बार समीकरण 6 घूर्णन स्तर जे से जे डैश में संक्रमण की तरंग संख्या अंतराल को दर्शाता है, अर्थात एक घूर्णन कंपन स्तर से दूसरे घूर्णन कंपन स्तर के मध्य जिसमें 0 से v डैश बराबर 1 में संक्रमण अगर प्रदर्शित हो रहा है, तो निम्न कंपन स्तर के जे घूर्णन स्तर से उच्च कंपन स्तर v डैश के प्रथम कंपन स्तर के जे डैश घूर्णन स्तर के मध्य यदि संक्रमण हो तो हम समीकरण नंबर 6 से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें जे और जे डैश का मान हम भिन्न भिन्न रख सकते हैं, जो कि चयन नियम से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ समीकरण नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेल्टा न्यू बार बराबर बी इंटू जे डैश प्लस जे ब्रैकेट बंद इंटू जे प्लस जे डैश प्लस 1 प्लस ओमेगा 0 बार समीकरण 6 को दर्शाता है। कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, अब हम यहाँ देखते हैं। तो कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार निश्चित कंपन स्तरों, जिसको हमने निश्चित पहले से ही मान रखा है, v बराबर 0 से v बराबर 1 के मध्य विभिन्न घूर्णन स्तरों के संक्रमण को तरंग संख्या, निश्चित कंपन स्तर v बराबर 0 से v बराबर 1 के मध्य विभिन्न घूर्णन स्तरों के संक्रमण को तरंग संख्या या आवृत्ति के रूप में निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमने अभी समीकरण नंबर 6 लिखा था। एक बार पुनः यहाँ लिख दिया गया है, डेल्टा न्यू बार इक्वल टू
ओमेगा 0 बार, ये लास्ट में मान था हमने आगे लिख दिया है, प्लस में बी इंटू जे डैश माइनस जे ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट प्रारंभ, जे प्लस जे डैश प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ये समीकरण नंबर 6 है, जहाँ जे निम्न कंपन स्तर की घूर्णन क्वांटम संख्या और जे डैश उच्च कंपन स्तर की घूर्णन क्वांटम संख्या को दर्शाता है। तो जे यहाँ पर घूर्णन क्वांटम संख्या है v बराबर 0 की, और जे डैश घूर्णन क्वांटम संख्या है v डैश बराबर 1 की, अर्थात प्रथम कंपन स्तर की जे डैश और शून्य कंपन स्तर की जे, ये दोनों घूर्णन क्वांटम संख्याएं हैं, जहां जे और जे डैश दोनों के मान 0, 1, 2, 3 पूर्णांक युक्त घूर्णन स्तर होते हैं। अब हम संक्रमण हेतु तरंग संख्या ज्ञात करते हैं। विभिन्न संक्रमण, यदि संक्रमण जे 0 से जे डैश प्लस 1 में संक्रमण होता है, अब यहाँ ध्यान रखना हमने v पहले से ही प्रारंभ में ले रखा है, v 0 से v डैश बराबर 1 के मध्य संक्रमण, जिसमें v के j स्तर को हमने लिया 0 और v डैश अर्थात v डैश पहले घूर्णन स्तर के j डैश को हमने 1 लिया। तो v 0 और v बराबर 1 ये दोनों हमने पहले से कांस्टेंट कर रखे हैं, इसलिए केवल j और j डैश को हम परिवर्तित करते हुए विभिन्न संक्रमणों के लिए तरंग संख्या का मान ज्ञात करते हैं, और यह मान प्राप्त होगा। पहले में j बराबर 0 से j डैश 1 में संक्रमण लिखा जाए तो समीकरण नंबर 6 को हम निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं। मान रख दिए जाएं तो j डैश की जगह 1 और j की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 0 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात ये माना जाएगा डेल्टा न्यू बार इक्वल टू ओमेगा 0 बार प्लस 2b। समीकरण नंबर होगा 7। यदि j बराबर 1 से j डैश बराबर 0 में संक्रमण होता है तो ये माना जाएगा ओमेगा 0 बार माइनस 2b, प्लस b था, अब है 2b, अर्थात नीचे से ऊपर संक्रमण हो रहा है, अर्थात नीचे वाला घूर्णन स्तर कम और ऊपर वाले कंपन स्तर का घूर्णन स्तर यदि अधिक है तो प्लस में आएगा मान, और यदि ऊपर वाले घूर्णन स्तर का मान नीचे वाले से कम है तो ये माइनस में मान प्राप्त होता है। तो डेल्टा जे प्लस 1 में संक्रमण हेतु हम इसको, ये तो हमने मान रख के प्रदर्शित किया 0 और 1 के लिए, और यदि हम निम्न स्तर से उच्च स्तर में संक्रमण कर रहे हैं तो हम प्लस 1 के रूप में भी, अर्थात डेल्टा जे में परिवर्तन जो कर रहे हैं, डेल्टा जे यहाँ पर जे डैश प्लस जे को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात जे नीचे वाले जे से जो ऊपर वाले जे डैश में जा रहे हैं तो जे डैश का मान जे से 1 ज़्यादा है, इसलिए जे डैश बराबर हो जाएगा जे प्लस 1। इस संक्रमण के लिए सामान्य सूत्र हम व्युत्पन्न करते हैं। समीकरण 6 से हमने जो मान रखे थे उसमें जे डैश की जगह जे प्लस 1 रख दिया जाए तो सरल करने पर समीकरण 9 प्राप्त होता है, ओमेगा 0 बार प्लस 2b इंटू जे प्लस 1, जहाँ जे निम्न स्तर की घूर्णन क्वांटम संख्या है जिसका मान 0, 1, 2, 3 होता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, यदि डेल्टा जे को हम प्लस 1 के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखा गया जे यह निम्न घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या को दर्शाता है, और उसी का मान आपको रखना है। यदि 1 से 2 में संक्रमण हो रहा है तो j की जगह आपको 1 रखना है। यदि j बराबर 1 से j डैश बराबर 2 में संक्रमण हो रहा है तो j का मान आपको 1 रखना, अर्थात j डैश नहीं रखना है, सिर्फ j रखना है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है j डैश का मान j से इकाई अधिक होना चाहिए, तभी समीकरण नंबर 9 प्रभावी कार्य करता है। समीकरण 4 में डेल्टा जे इक्वल टू -1 में संक्रमण किया जाए तो ये संक्रमण ऊपर दिए गए संक्रमण से उल्टा होगा, और मान रखने के बाद सीधी समीकरण प्राप्त हो जाएगी ओमेगा 0 बार -2b जे, या ओमेगा 0 बार -2b जे डैश प्लस 1। तो ऊपर था जे प्लस 1 समीकरण 9 में, तो ये हो जाएगा जे डैश प्लस 1, और इसको हमने यहाँ समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या परिस्थिति है, जे डैश जे -1 है
तो जे डैश माइनस जे डैश प्लस 1 किसके बराबर होगा, जे के बराबर, और इसी का मान हमने यहाँ रख करके सरल किया तो समीकरण 10 दो रूपों में प्राप्त होता है, ओमेगा 0 बार माइनस 2bj या ओमेगा 0 बार माइनस 2b जे डैश प्लस 1। तो या तो आएगा जे प्लस 1 या आएगा जे डैश प्लस 1। और ये समीकरण और 9 और 10 की सहायता से हम संक्रमण की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ जे डैश उच्च स्तर की घूर्णन क्वांटम संख्या है जिसके मान 0 1 2 3 होंगे। अब इसमें उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या दी गई है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर जे का मान इससे इकाई कम होगा, तभी ये संबंध प्रभावी रूप से लागू होता है। तो समीकरण 9 और 10 को सम्मिलित रूप से निम्न प्रकार लिखा जाता है, जिसे हम सिंपल पद में जे प्लस 1 और जे डैश प्लस 1 को m से प्रदर्शित करें तो डेल्टा न्यू बार बराबर हो जाएगा ओमेगा 0 बार प्लस माइनस 2bm, और मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स। समीकरण नंबर 11, जहाँ m अगर प्लस में लिया है तो j प्लस 1 हो जाएगा और चिन्ह माइनस लिया है तो m j डैश प्लस 1 के बराबर होगा। समीकरण 11 में m के मान रख दिए जाएं तो m प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जाता है, जहाँ ओमेगा 0 बार पहले प्रदर्शित किया गया है, ये मूलभूत कंपन तरंग संख्या को दर्शाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में कंपन संक्रमण की तरंग संख्या को हम समीकरण 11 के रूप में ज्ञात कर सकते हैं यदि जे और जे डैश का मान दिया गया है तो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि संक्रमण जे से जे डैश में प्लस 1 के रूप में हो रहा है या जे से जे डैश में माइनस 1 के रूप में हो रहा है, तो आपको m के मान j1 प्लस 1 या m का मान j डैश प्लस 1 क्रमशः रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके लिए डेल्टा न्यू बार अर्थात कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का अध्ययन करेंगे।